हेलो। तो आज हम आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। इसमें हम आज टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो होंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हैं पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पैरासाइट्स से। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पहले उससे मुझे आपको ये बताना है कि हमने अभी तक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 पढ़े थे। आपको याद है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से थे? पहला हमारा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी एक मैंने ट्रिक लर्न कराई थी। और दूसरा हमारा था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। ऑटो वर्ड से हमें पता था ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिकली अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उनमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है और उसके साथ वो CO2, वाटर और सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और वहीं पे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बिल्कुल उल्टे, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, राइट। अब यहीं पे हेटेरोट्रॉफिक में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, अगर वो फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते तो वो जिंदा कैसे रहते हैं, है ना। कैसे खाना खाते हैं, किससे लेते हैं, कौन देता है उन्हें खाना, तो उसी को आगे पढ़ेंगे हम। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती हैं यही वाली चीजें, जैसे कि हो गए पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो कुल मिला के ये सारे होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, होते हैं ना नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स और फिर हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स। तो पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ आपकी डेली लाइफ से, पर वो एक प्लांट का एग्जांपल नहीं होगा, एनिमल और ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल होगा। मच्छर देखा है आपने, आपके ऊपर बैठता है कई बार और आपकी स्किन के ऊपर बैठा। ये आपका हाथ हुआ और ये आपका, सॉरी फॉर द ड्राइंग, और ये आपका हुआ एक मच्छर। मच्छर आपके ऊपर बैठा, उसने अपनी एक चोंच अंदर घुसाई और उससे आपका पूरा खून, आप बहुत सारा खून चूस लिया। ठीक है, तो मच्छर क्या था? मच्छर तो अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपना खाना खुद तो बनाएगा नहीं वो। तो वो क्या करता है, वो किसी ऐसे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, किसी और से खाना लेता है जिसने अपना खाना भी खाया, अपनी एनर्जी भी खुद बना के रेडी कर ली। तो वो हो गई है आप। तो आपने अपना फूड खुद बना के खुद एनर्जी अपनी बना दी, रेडी कर लिया, अपने आपकी ब्लड के अंदर एनर्जी चल रही है। तो ये हो गए यू, और आप हो गए कौन? होस्ट। कौन हो गए? होस्ट। और ये हो गया ये मस्कीटो। मॉस्किटो क्या है यहाँ पे? एक पैरासाइट। क्यों? क्योंकि ये खुद अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकता, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि पैरासाइट कौन होता है, अब यहाँ पे ये मैंने आपको ह्यूमन बीइंग और मॉस्किटो का एग्जाम्पल दिया। पेपर में ये चीज मत लिखना। पैरासाइट इज, हम यहाँ पे प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्लांट्स का एग्जाम्पल लिखना है। एनिमल्स का लास्ट में एक बार देख लेंगे। वैसे चलो ये देखो, तो एनिमल पैरासाइट्स होते कौन कौन से हैं? अगर मॉस्किटो तो एक हो गया, लास्ट में ना करने की बजाय अभी कर लेते हैं। एक तो हो गया हमारा मॉस्किटो, और कौन हो गया? एक हो गई हमारी लीच। लीच देखी है ना आपने, चिपक जाती है जो, और एक बार वो चिपक जाए तो उसके बाद वो खून चूसती जाती है, उसे हटाना मुश्किल होता है। और एक हो गया हमारी लाइस। लाइस पता है? जू। जू जो सर में लग जाए और बहुत सारा खून चूस जाती है आपके सर में से, स्कैल्प में से, तो वो हो गई लाइस। ठीक है, ये हो गए एनिमल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स। हमारा चैप्टर है प्लांट्स का, तो हम जरा प्लांट पैरासाइट्स भी देखें कौन से होते हैं। तो पहले बात तो पैरासाइट्स होते क्या है? प्लांट्स की एग्जाम्पल, प्लांट्स का चैप्टर है तो हम प्लांट्स लिखेंगे या ऑर्गेनिजम्स लिख दो वहां पे। ठीक है, दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। फॉर
food are called parasites. करेक्ट। अब वहीं पे आ गया हमारा दूसरी टर्म जो कि हो गया होस्ट। और होस्ट में जो मैंने बताया था, आप जिसने अपना खाना खुद बनाया, आपकी बॉडी ने खुद काम किया, एनर्जी बनाई, तो वो हो गए आप, तो वो हो गया होस्ट। होस्ट हो गए ऑर्गेनिजम्स on whom या on which or the other organisms depend, जिनके ऊपर अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं फॉर फूड, आर कॉल्ड होस्ट। करेक्ट। अच्छा, क्यों ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे? क्योंकि ये हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। अब यहाँ पे आया पैरासाइट्स जो होते हैं, वो पैरासाइट्स क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स। अगर क्लोरोफिल होता तो ये खुद ही ना बना लेते, है ना। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये। और इन पैरासाइट्स के पास इनकी जो रूट्स होती है ना, रूट्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? सकिंग रूट्स होती हैं। कैसी होती हैं? सकिंग। क्यों? जैसे मच्छर आपके अंदर एक अपनी चोंच घुसाता है ना, वो एक पतली सी नीडल होती है जो कि अंदर से पाइप की तरह वो आपका खून चूसता है। बिल्कुल सेम तरीके से यही पैरासाइट्स के पास भी ऐसी रूट्स होती हैं जो कि अंदर किसी के ऐसे जाएंगी नीडल की तरह, और उस अंदर से उसकी एनर्जी सारी खींच लेंगी जितनी इन्हें चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है। तो इनकी रूट्स कैसी होती हैं? सकिंग रूट्स। ठीक है। जो उस होस्ट में से सारा फूड सक कर ले। ठीक है। तो अब आते हैं हम प्लांट पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं। प्लांट पैरासाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वो होता है एक कस्क्यूटा। क्या होता है? कस्क्यूटा। बोलते हैं ना, अरे मच्छर ने हमें कट पा दिया, तो ये कट वाला क्यूटा, अरे इसने कट पा दिया, लेकिन ये मच्छर नहीं है, ये एक प्लांट है। ठीक है। फिर एक दूसरा है मिस्टल-टो। क्या नाम है? मिस्टल-टो। एक और है वीट रस्ट। क्या नाम है? वीट रस्ट। रस्ट मतलब पता है आपको? जैसे लोहे पे जंग लग जाता है तो उस जंग को बोलते हैं रस्ट। और यहाँ पे है वीट। वीट है हमारी गेहूं। गेहूं को जंग लग गया, जंग तो नहीं लगा, कीड़ा लग गया होगा। तो ये वाला जो कीड़ा है, एक तरीके से सोचना, वो कीड़ा बेचारा खुद तो खाना बना नहीं सकता था, तो वो गेहूं पे डिपेंडेंट हो गया कि गेहूं के अंदर तो बहुत एनर्जी है, मैं उसी के ऊपर ही बैठ जाता हूँ, उसी के अंदर से उसकी सारी एनर्जी खींच लूँगा। तो एक्चुअली में ये वो नहीं होता, बट आपको याद करने के लिए मैंने ये से बताया। ठीक है। आगे आपको समझ कि पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट कौन होते हैं। ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स ये देख लेना। यहाँ पे कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या मिस्टल-टो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होते हैं हमारे सेकेंड हेट्रोट्रॉफिक मोड वाले, वो हैं सैप्रोफाइट्स। क्या है? सैप्रोफाइट्स। अब हैं तो ये भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, तो इसका मतलब ये भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे, क्योंकि ये भी खाना खुद नहीं बना सकते। होंगे प्लांट्स, एनिमल्स तो होंगे नहीं, क्योंकि हम चैप्टर तो प्लांट्स का कर रहे हैं, राइट। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है। क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है ना, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और कौन से प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस। भाई जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का है ना। ठीक है। तो अब आते हैं कि ये अपना फूड भाई लेते कैसे हैं। वो तो भाई उसने तो किसी के साथ वो चिपके और उसमें से वो प्लांट में से वो डिराइव कर लिया। एक मिनट, मैं आपको शायद डायग्राम दिखाना भूल गई। एक बार देखो पैरासाइट का। ये आपका है एक प्लांट है ब्राउन कलर की स्टेम वाला, ऊपर जाके ग्रीन लीव्स भी होंगे,
और उसके ऊपर एक राउंड राउंड जैसे ये स्नेक की तरह ये येलो कलर का एक और चीज़ है। ये क्या है येलो कलर का? कस्क्यूटा। क्या है? कस्क्यूटा। अब कस्क्यूटा क्या है? कस्क्यूटा खुद तो अपना फूड खुद बना नहीं सकता, तो वो एक ब्राउन कलर का और प्लांट है जो खुद अपना फूड बना सकता था, उसके साथ चिपक गया कि तू जो अपना खाना खुद बनाएगा, मैं अपनी कौन सी रूट से, सकिंग रूट से ऐसे पिन पॉइंट करूँगा, अंदर सारा जो एनर्जी है वो सारी सक कर लूँगा और उस मेरे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कस्क्यूटा क्या हुआ आपका? पैरासाइट। और ये जो ब्राउन प्लांट था जो अपना खाना खुद बना सकता था, वो कौन था? होस्ट। ठीक है, ये बताना था। चलो आते हैं वापस सैप्रोफाइट्स के ऊपर। तो ये सैप्रोफाइट्स क्या थे? हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स जिनके पास ना तो क्लोरोफिल है, ना वो खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये सैप्रोफाइट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं? किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये भी खून चूसते हैं क्या किसी का? नहीं, ये किसी में से एनर्जी नहीं चूसते। ये क्या करते हैं? इनके एनर्जी चूसने का दूसरा तरीका है। जैसे कि क्या करते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन डेड और डीकेइंग मैटर। किस पे? डेड और डीकेइंग मैटर पे। डेड और डीकेइंग मैटर क्या होता है? अब आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेली लाइफ में एनिमल्स के एग्जाम्पल बताऊं तो कहीं पे आपने रोड पे देखा होगा कोई एनिमल मरा होता है कई बार, और उसके ऊपर बार बार आके अलग अलग टाइप के बर्ड्स आके बैठते हैं और उसको थोड़ा सा उसमें से कुछ उसको खा रहे होते हैं, और फिर वो जैसे ही कोई वहाँ से व्हीकल जाता है, कोई कार गई वहाँ से, तो वो 1 मिनट में उड़ गए वहाँ से। तो वो उसी पे क्यों बैठे? क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स, वो वाले बर्ड्स ऐसे हैं जो किसी मरे हुए एनिमल के ऊपर बैठते हैं। डेड एनिमल का खून खाते हैं, उस खून चूसते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है, जिससे कि उनमें क्या है? क्रो। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सीधा एनिमल को पहले खुद मारते हैं और फ्रेश एनिमल खाते हैं, तो उसमें आते हैं लायन, टाइगर वगैरह। तो हमारी बात हो रही है यहाँ पे डेड और डीकेइंग की, तो उसमें आते हैं डेड और डीकेइंग में, और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं प्लांट्स की बात। तो अब क्या होता है, ये वाले जैसे कि आपने कभी देखा हो कोई भी आपका डीकेइंग मतलब जो खराब हो रहा है, जैसे कि आपकी कोई भी चीज़ खराब हो रही है, कभी सब्जी खराब हो जाए तो देखा है आपने उसके ऊपर वाइट कलर की चीज़ आ जाती है। वो वाइट कलर की चीज़ होती है फंजाई। क्या होती है? फंजाई। अब फंजाई बहुत सारी चीज़ों का नाम होता है। फंजाई के अंदर मशरूम भी आते हैं, ठीक है, ईस्ट भी आती है और ब्रेड मोल्ड भी आती है। तो कभी आपने देखा आपकी ब्रेड खराब हो गई, ब्रेड, तो उसके ऊपर येलो कलर के बड़े सारे ऐसे डॉट डॉट आ जाती हैं, लाइट ब्राउन एंड येलो कलर का। देखना कभी ब्रेड को रखना काफ़ी दिनों तक और उसे साइड में रख देना, उसमें से बदबू भी आएगी, प्लस में उसके अंदर स्मेल भी आएगी, और ऐसे येलो कलर के डॉट डॉट्स भी हो जाएंगे। वो क्या होते हैं? वो होते हैं ब्रेड मोल्ड्स। ठीक है, क्या होते हैं वो? ब्रेड मोल्ड्स। तो हम बोलेंगे ब्रेड को फंजाई ने अब ब्रेड के ऊपर फंजाई लग गई। क्या लग गई? ब्रेड के ऊपर फंजाई लग गई। अब और क्या होते हैं? और जैसे कि अब हम आगे करें, ईस्ट होता है। ईस्ट क्या होता है? जो कि आपने सुना है अल्कोहल बनाने के काम आता है ईस्ट। और एक होता है मशरूम आपने कभी देखा हो तो मशरूम कभी रेनी सीजन में, कौन से? रेनी सीजन में जो वुड होती है, दरवाजे होते हैं, कई बाहर पड़े हों तो उनके ऊपर बार बार पानी गिर के वो लकड़ी फूल जाती है ना, स्वेल हो जाती है, और वो वाली स्वेल उसके ऊपर कुछ और चीज़ आ जाती है, उसके ऊपर ये वाले आ जाते हैं मशरूम्स। क्या आ जाते हैं? मशरूम्स उग जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? रेनी सीजन की बात हो गई। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो फंजाई होते हैं ना, फंजाई में ये सारे हो गए, ये सारे हार्मफुल भी होते हैं, प्लस में ये यूज़फुल भी होते हैं। अगर हम करें यूज़फुल कैसे होते हैं भाई?
फंजाई यूज़फुल कैसे होते हैं? तो पहली एक चीज़ है कि फंजाई में जो मशरूम्स होते हैं, अगर फंजाई में मशरूम्स की बात करी जाए तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं। खाते हो ना? मशरूम्स खाए होंगे, एक छोटे से पैकेट में पैक्ड मिलते हैं वाइट कलर के, ऐसे ऐसे होते हैं, उसके ऊपर अम्ब्रेला टाइप होता है ऐसे, राइट? ये मशरूम्स होते हैं, अभी आप खाते हो, दिस इज़ गुड फॉर योर बॉडी। अब दूसरी बात आई ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहल। एल्कोहल तो पता होगा सबको, एल्कोहल बनाने में काम आता है और लोग पीते हैं, ठीक है। अब एक फंगस का नाम होता है पेनिसिलियम फंगस। क्या नाम होता है? पेनिसिलियम फंगस। पेनिसिलियम फंगस। तो पेनिसिलियम फंगस क्या होता है? ये एक तरीके से एक बीमारी है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए यूज़ करा जाता है ये एज अ एंटीबायोटिक, एज एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। जो दवाइयाँ आप खाते हैं अपना बुखार वगैरह सही करने के लिए, वो सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, और उनमें एक पेनिसिलियम फंगस एक ऐसी दवाई है जो कि आप पेनिसिलियम को ठीक करने के लिए खाते हो। तो हुआ ना ये यूज़फुल। अब दूसरा हो गया हार्मफुल। कैसे आइए भाई, हार्मफुल कैसे होगा फंजाई? हाउ फंजाई इज हार्मफुल? हार्मफुल में जब आता है तो उसमें हम बात करते हैं कि कई बार फंजाई क्या करता है, एक ना हमारी जो सारी क्रॉप्स होती हैं ना, जो भी फार्मर उगाता है, उन क्रॉप्स को के ऊपर वही कीड़ा लग जाता है, क्रॉप्स को ईट करता है। ईट क्रॉप्स इन फील्ड्स, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय देम। और क्या होता है? आपने कभी कभी देखा है किसी की स्किन पे गोल गोल ऐसे वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, तो वो होता है कि इसको फंगस हो गई है, ठीक है। तो उसको स्क्रैच करते हैं तो वाइट वाइट कलर का पाउडर सा निकलता है, तो वो स्किन डिसीज़ होता है। तो जो भी स्किन डिसीजेज होते हैं किसी को, स्किन डिसीजेज, उसमें एक नाम होता है रिंगवर्म, क्योंकि उसको जितना आप छेड़ते जाओ वो उतना बढ़ता जाता है, तो रिंग्स की तरह फैलता है, वो रिंग्स की तरह और फैलता जाता है और फैलता जाता है। तो वो रिंगवर्म ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में भी होता है कई बार। तो ह्यूमंस वो भी किससे होता है? इन्हीं कॉज्ड बाय फंगस। क्लियर है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोनों ही नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, और दोनों कैसे कैसे अपना खाना, कोई तो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के खाना खाता है और कोई ऑर्गेनिज्म कैसे खाता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बैठ के खाना खाता है कि उसने जो आज खाना प्रिपेयर करा उसी के ऊपर बैठ गया। और कोई क्या करता है, जो डेड प्लांट्स हैं या डिकेइंग खराब हो रहे हैं प्लांट्स, उनके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। और ये अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मेथड क्या होता है इनका प्रिपेयर करने का? ये जो भी चीज़ के ऊपर बैठते हैं ना, जैसे कि ये ब्रेड है, अब ब्रेड के ऊपर बैठे, तो ये जो फंगस है ना, ये है तो ये कोई चीज़, तो ये फंगस अपना अपना एक लिक्विड, एक जूस सिक्रीट करती है। क्या करती है? जूस सिक्रीट करेगी। उस जूस सिक्रीट करते ही वो वाला जूस इस वाले ब्रेड के अंदर जितने भी अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आप खाते हो तो आपको ताकत मिलती है, तो वो जूस उस वाले ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, और वो कुल मिला के जो एनर्जी बनाएंगे वो यही वाली फंजाई अपने अंदर ले लेगी, ईट कर लेगी, ठीक है। समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। थैंक यू।